नहीं और सर इतने परेशान हैं। 24 घंटे में अब क्या होगा? मैं क्या करूं? खुद बेघर हूं, उनकी मदद कैसे कर सकती हूँ? उषा, हेलो उषा। हाय, कैसी है तू? जिसका पति समर्थ है वो कैसी हो सकती है उषा? हाँ, कहाँ है तू? विक्रम के साथ? हाँ विक्रम बहुत अच्छा है, इज अ सॉलिड गाय यार, ऐसे लोग मिलते नहीं हैं। उषा, यार बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। क्या हुआ बोल? विक्रम भी बेघर हो गया है। व्हाट? कैसे? यार वो इनकम टैक्स वाले आए हैं। उषा प्लीज कुछ मदद कर सकती हो क्या? सिर्फ 24 घंटे हैं, बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा मैं क्या करूं। दादी और विक्रम सर का टेंशन नहीं देख सकती, कुछ मदद कर सकती है क्या उषा? ठीक है शोभा, मैं देखती हूँ, लेट मी सी। थैंक यू उषा, थैंक यू। फाइनली संजू, आज मुझे फील हो रहा है कि तुम वही संजू हो जिससे मेरी शादी हुई। थैंक्स बेबी फॉर कमिंग बैक। अबे आखिर मुझे अपने किए की सजा मिल रही है गरिमा। सौरभ मुझे मेरी माँ के घर भेज रहा है। प्लीज मेरी हेल्प कर, प्लीज। मुझे पता है मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया है, बहुत बुरा। और ये जो कुछ भी मेरे साथ हो रहा है ना, मैं ये सब डिजर्व करती हूँ, मुझे पता है। बट मैं सौरभ के बिना नहीं रह सकती। मेरा घर टूटने से बचा लो, प्लीज बचा लो। मुझे पता है जो दूसरों की जिंदगी में नेगेटिविटी भरना चाहता है ना, तो सबसे पहले उसका असर हमारी जिंदगी पे ही होता है। मैंने तो तुम्हारे साथ किया, आज मेरे साथ हो रहा है। प्लीज अपने सौरभ भैया को समझाओ। मैं मानती हूँ मैं जलन में अंधी हो गई थी। जलन में मैंने अपने खुद का घर जला लिया गरिमा। तुम्हारी बात मानेगा? प्लीज अपने सौरभ भैया से बोलो मुझे माफ कर दे। सॉरी, वेरी सॉरी। भाभी, भाभी अपने आप को संभालिए प्लीज। ठीक है, मैं सौरभ भैया से बात करती हूँ। क्यों? इट्स ओके भाभी, प्लीज। बहुत बढ़िया तिवारी जी। आपके इनकम टैक्स ऑफिसर्स ने विक्रम के ऑफिस को और घर को सील कर दिया और उसे सड़क पर लाके खड़ा कर दिया। और विक्रम बेवकूफ को अब तो पता ही नहीं चला कि वो रेट नकली है, ऑफिसर्स नकली है। अरे अब कटोरा लेके घूमेगा सड़कों पे, भूल जाएगा मुझसे पंगे लेना और क्या। जी जी जी, हाँ जी बिल्कुल, ओके। तो ये अंजाम है मुझसे पंगे लेने का। कल तक अपनी इज्जत के चीथड़े बटोर रहे थे, आज अपना सारा सामान लेके यहां से निकलेंगे। घर से इंसान की कितनी यादें जुड़ी होती हैं। जब उसी घर को छोड़कर जाना पड़े तो कितनी तकलीफ होती है। समझ रही हूँ, ये दर्द देखा है मैंने घर छोड़ने का। समझ रही हूँ ना। उषा का भी फोन नहीं आया, कुछ नहीं हुआ होगा। तो ठीक है ना बेटा?
ठीक तो नहीं है नानी, लेकिन ठीक हो जाएगा। ऑफिस का क्या हाल है? तो ऑफिस पे सरकारी सील लग चुकी है। इनफैक्ट हमारी जितनी भी प्रॉपर्टीज थी सब पे सरकारी तरह। ये सब इतना अचानक, अजीब है ना? कुछ तो गड़बड़ है। क्या कहा था मैंने? मुझसे पंगा लेगा तो बहुत बुरा फंसेगा, और ये वादा पूरा कर दिया हमने। आगे ज्यादा चूचो बढ़ना करियो, हो सकता है तेरी जान पे बना है। क्या कहूँ मैं तुमसे शोभा कि ये सब तुम्हारे पति ने किया है मुझसे बदला लेने के लिए, क्योंकि मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूँ इसलिए। वैसे आप लोगों के लिए खुशखबरी है, हमें रहने की जगह मिल गई। ये आसानी से कैसे कह सकता है तू? इस घर से हमारी यादें जुड़ी है, बहुत दिल से बनाया हमने इस घर को, ऐसे कैसे? नानी, आप ही ने मुझसे कहा था ना कि घर सिर्फ ईंटें और पत्थरों से नहीं बनते। और अब जिस घर में मैं नहीं हूँ, हम नहीं है, तो वहाँ आपको कैसे अच्छा लग सकता है ना? यकीन माने नानी, आज मैं आपको इस घर से लेके जा रहा हूँ। एक दिन मैं आपको इससे बेहतर घर में लेके जाऊँ, जिससे बेहतर जिंदगी दूँ, चाहे इसके लिए मुझे अपनी जाने क्यों ना देनी पड़े। हूँ आपके साथ। थैंक यू शोभा। और एक बात और, ये जो आप लोग रो रहे हो ना, उसकी वजह से आपने मेरी टी शर्ट खराब कर दी। शोभा, बस इतना याद रखिए, हम एक हैं, ओके? मैं एक काम करता हूँ, आप लोग तैयार हो जाइए, मैं सामान तब तक बाहर रखवा दूँ। चलो। भाई आपको पता है विक्रम के घर पर इनकम टैक्स की रेड हुई है, पूरा सामान फ्रीज हो गया और घर भी सील हो गया। ये तो होना ही था। विक्रम को चीजें छुपाने की आदत है, जैसे उसने मेरी बीवी को छुपा के रखा था। अब उसने हवाले का पैसा कहीं छुपाया होगा। सरकार अपनी चीज लेने आई है, कल मैं भी अपना सामान उसके घर से लेके चला जाऊं। वाओ, इसका मतलब मेरे विक्रम के पास इतना पैसा है कि सरकार भी इसके पीछे पड़ गई। तो विक्रम के प्यार में पागल है या अंधी है? बेवकूफ। आइए उषा जी। अरे आप इस तरह मेरे घर में कहाँ घुसी चली जा रही? कहाँ घुसी चली जा रही हूँ? तो मतलब क्या ये मेरा घर है? नमस्ते आंटी। आपके बेटे को शर्म नहीं आती? शोभा के साथ इतना बड़ा एमएमए स्कैंडल करने के बाद उसे तसल्ली नहीं मिली कि अब उसे घर से भी निकाल दिया? देखो उषा, अपने दोस्त का अगर अपना घर समझ के यूं घुसे चले आना ठीक है, लेकिन जब दोस्ती यहाँ नहीं है तो यूं हक जताना ठीक नहीं है। समर्थ, यू आर नॉट गेटिंग इट। तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या कह रही हूँ। ये मैं अपने दोस्त के घर पे हक नहीं जता रही, ये वाकई में मेरा घर है, समझे तुम? जब तुम्हारी अवार्ड विनिंग हरकतों की वजह से शोभा पिछली बार बेघर हुई थी, तब ये घर मैंने उसे दिया था रेंट पे, ताकि उसके सर पे एक छत हो, समझे तुम? और जब शोभा ही यहाँ पे नहीं है तो तुम्हें कोई हक नहीं रहता कि तुम इस घर में रहो। तुम समझते क्या हो समर्थ, कि तुम शोभा को जितनी मर्जी आए तकलीफ पहुंचाते रहोगे और तुम्हारे साथ कुछ नहीं होगा? तुमने सुना नहीं है शायद, जैसी करनी वैसी भरनी। एनीवे, 100 बात की एक बात, अगले 24 घंटों में मुझे ये घर खाली चाहिए। 24 घंटे। नहीं, हम उससे पहले ही आपका घर छोड़ के चले जाएंगे। आप बैठेंगे नहीं, आपका घर
बेवकूफ औरत। कुछ नहीं, आप सामान पैक कीजिए, हम लोग अपने हॉस्टल वाले घर में चले जाएंगे। 24 घंटे से पहले घर खाली कर दें। चलो चलो सामान वाले। आओ बच्चों आओ। जल्दबाजी में सही, लेकिन घर तो अच्छा मिला है ना नानी? नानी चले। काश ये इन दोनों की नई शुरुआत होती। काश ये सिर्फ घर ना होता, इनकी गृहस्थी होती। शोभा समर्थ से नफरत करती है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो विक्रम को अपनी जिंदगी में आने का मौका देगी। कमाल है ना, सारी दुनिया को विक्रम की आंखों में शोभा के लिए प्यार दिखाई देता है, बस शोभा को ही नहीं दिखाई देता। आते ही सब कुछ बिखर गया। नहीं सर, मैं करती हूँ। बिखर गया है, लेकिन अब सब ठीक हो जाएगा सर। ये घर को सील होना, ऑफिस का सील होना, आईटी की रेड, आपने केतन से बात की? कुछ लीगल रिस्पॉन्स तो जरूर होगा ना इसका? आपने ट्राई किया? शोभा तुम कितनी परेशान हो ना मेरे लिए। अगर तुम्हें पता चल जाए कि ये सब समर्थ ने करवाया तो तुम और परेशान हो जाओगी, खुद को ब्लेम करने लगोगी। एक तुम ही तो हो जो हमेशा दूसरों को दर्द, उनकी तकलीफ, उनकी भलाई के बारे में सोचती रहती है, और एक वो है जैसे अपने अलावा किसी और की फिक्र ही नहीं। और कमाल की बात यह है कि भगवान ने तुम दोनों की जोड़ी बनाई। आई माँ। न्यू हाउस में क्यों आए हैं हम दादी? क्या वो उषा आंटी का घर था ना, हमारा घर। दादी ये हमारा घर है ना? तो मम्मा भी इधर वापस आएंगी ना? पता नहीं बेटा, घर नया है पर लोग तो वही पुराने हैं। दादी हमारा रूम कहाँ है? चलो आओ देखते हैं घर में कहाँ पे क्या है। या आपको नहीं लगता आपने इस बार कुछ ज्यादा ही कर दिया? अरे विक्रम से बदला ले रहे हैं आप, आपकी शादी भाभी से हुई है ना, तो उन्हीं से बदला लीजिए। और तेरी शादी तो विक्रम से होने वाली है ना, तो सारे बदले अब तू लेगी विक्रम से, क्यों? You know what? मुझे लगता है कि आप अपनी अकल कहीं बेच आए। देखिए ना, आप करने चले थे विक्रम को बेघर, हम भी बेघर हो गए। आपको लगता है आप अपने हाथों से आग लगाने जा रहे हैं किसी और के घर में, लेकिन आप भूल जाते हैं कि आपके हाथ भी जल जाते हैं उसमें। आपका ईगो इतना बड़ा है ना, इस ईगो के चक्कर में आपने अपनी बीवी को खो दिया और अपना परिवार भी ऑलमोस्ट खो चुके हैं। मुझे तो डर है कहीं आप इस ईगो की वजह से अपना बचा कुचा करियर भी ना खो बैठे। अव्वल तो ना तू मेलोड्रामा कम किया कर, ठीक है? बेघर नहीं हो गई है तो अपने घर आई है। इतना जो सुना रही है ना मुझे, तू मेरे घर के छत के नीचे खड़ी है। मुंह कम खोला कर, और चाहिए तो किसी कॉलेज में प्रोफेसरी की नौकरी ले ले, मुझे ना लेक्चर दिया कर, ठीक? You know what? I am very well sorted. मेरी शादी हो रही है विक्रम से, मैं तो अपने घर चली जाऊंगी। और आपको क्या लगता है उसका एक घर छीन लेने से, उसका ऑफिस छीन लेने से वो गरीब हो गया है? बिल्कुल भी नहीं। लेकिन इस बार आपके करियर पर बम्बू पड़ा ना भाई, आप कहीं के नहीं रहेंगे। Be careful. मैं अपने बारे में ही सोचता हूँ सारे का, तेरे लिए भी कुछ ऐसा ही सोचूंगा कि तू अपने बारे में सोचने लायक नहीं रहेगी। क्या पढ़ रही हो स्वीटहार्ट? कुछ नहीं, टाइम पास कर रही थी। तो? अच्छे मूड में। थैंक यू सो मच। तुम्हें पसंद है ना? वैसे मुझे ये भी पता है कि तुम्हें और क्या क्या पसंद है। हाँ, मुझे शर्म आ रही है, कबीर देख लेगा। कबीर नहीं यार, सान्या बोला था ना मैंने। Whatever. कॉफी लेके आओ। ब्लैक। संजू, मैं क्या कह रही थी, विनीता भाभी अपने किए पर शर्मिंदा है, पर भैया उन्हें माफ ही नहीं कर रहे। इनफैक्ट उन्हें घर से जाने के लिए कह रहे हैं। बहुत रो रही थी, कमरे में आई थी सुबह।
माफी भी मांग रही थी। हमें कुछ तो करना चाहिए ना उनके लिए। तुम कितनी अच्छी हो यार। भाभी ने तुम्हारे साथ क्या क्या नहीं किया और तुम अभी तक उनके बारे में सोचती हो। संजू, गलती हो गई थी उनसे और उन्होंने उसकी माफी मांग ली है। गलती नहीं, गुनाह है यार, गुनाह। वो जो कुछ भी हो, हम उनकी शादी को टूटते हुए नहीं देख सकते ना संजू। 5 साल की शादी है संजू। प्लीज प्लीज भैया से बात करते हैं। ठीक है, चलो। देख बेटा, उतार चढ़ाव जिंदगी के 2 पहलू हैं। फिर तू तो किसी भी बुरे दिन को अच्छे दिन में बदल सकता है, मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। नानी, मैं और आप शोभा है ना एक दूसरे के साथ, कोई ना कोई रास्ता जरूर निकल आएगा, है ना? नानी, वो आपसे कुछ बात करनी थी, इनफैक्ट सर से भी। बोलो ना बेटा। नानी, मैं सोच रही थी कि हम नए घर में शिफ्ट हो गए हैं, मुझे मेरी माँ के घर जाना चाहिए। You know what, शोभा, ये डिस्कशन हम पहले भी कर चुके हैं। आज हम ये डिस्कशन आखिरी बार कर रहे हैं। शोभा प्लीज मत जाओ यार। जानती हो, जब तुम रहती हो ना तो तुम्हारी प्रेजेंस की वजह से मुझे और नानी को बहुत हिम्मत रहती है। प्लीज। सर, वो नानी, आप तो औरत है, आप समझती है मैं क्या कह रही हूँ। इतना सब कुछ हो गया, मेरा मेरे माँ के घर में रहना ही ठीक रहेगा। प्लीज नानी, समझाइए ना सर को। कैसी बातें कर रही है बेटा, तू इस घर में हमारे साथ है ना, तो हमें भी हौसला मिलता है। समझा कर तू भी। शोभा, नानी बिल्कुल ठीक कह रही है। प्लीज मत जाओ, प्लीज। तो वैसे भी अगर तुम चलेगी तो मैं चाय कौन पिला के बुलाएगा, है ना? बिल्कुल। तुम अभी तक यहीं हो, गई नहीं? सौरभ, मैं कहाँ जाऊंगी सौरभ? यही तो मेरा घर है सौरभ। मैं तुम्हें छोड़ के नहीं जा सकती। मैं तुम्हारे बिना रह नहीं सकती सौरभ, प्लीज। ठीक है, तुम नहीं जाना चाहती ना, तो मैं ही जा रहा हूँ। बेबी सुनो, प्लीज प्लीज मुझे छोड़ के मत जाओ। बेबी मत बुलाओ मुझे। It's over, understand? सौरभ, तुम कहोगे तो मैं सबसे 100 बार और माफी मांग लूंगी, पर मुझे छोड़ के मत जाओ। हाथ छोड़ो मेरा। या प्लीज, ये सब क्या धुन जमा रहा है? इसकी वजह से मैं खुद से नजरें नहीं मिला पा रहा हूँ। अब या तो ये इस घर में रहेगी या मैं। भैया प्लीज, मैंने और संजू ने भाभी को माफ कर दिया है, प्लीज आप भी कर दीजिए। देखा इसकी नेकी को, इसकी अच्छाई को। इसी के बच्चे को मारना चाहती थी ना तुम। Shame on you, Benita. Shame on you. सॉरी सौरभ। I'm sorry, गरिमा। तुमने भले ही इसे माफ कर दिया हो, लेकिन मैं इसे माफ नहीं कर सकता। भैया, आपको मेरे होने वाले बच्चे की कसम है। क्या कहा तुम? पागल हो गई हो क्या तुम? किसकी कसम दे रही हो तुम? तुम खुद एक छोटी सी बच्ची हो और इतनी मैच्योरिटी कहां से आई तुमने? जिस बच्चे को तुम मारना चाहती थी, आज उसी की वजह से मैं रुक रहा हूं। अपने दिल में झांक कर देखो, अगर दिल है तो। सोचो कि क्या करने जा रही थी तुम। अरे क्या बताऊं तिवारी जी, किसी की नजर लग गई हमारी खुशियों पे। मैं तुम्हें 24 घंटे की मोहलत दे रही हूँ इस घर को खाली करने की। बड़ा परेशान हूँ, बताइए मैं क्या करूँ आप? अरे यार, ये तो छोटी सी प्रॉब्लम है, हम सॉल्व कर देते हैं। अभी क्या है, जोरबाग में अपना फ्लैट है, वहाँ पर शिफ्ट हो जाओ। जी नहीं, अब तो मैं अपने घर हौस खास आ गया हूँ और वैसे ही आपके मुझ पर बहुत एहसान है पहले से। कैसी बातें कर रहे हैं समर साहब? सियासत में किसी तरह के कोई भी एहसान नहीं होते हैं। वक्त आने पर सूद समेत वसूल कर लूंगा। ये आप कह के तो देखिए, जान हाजिर है आपके लिए। अरे हाँ, वो आजकल तुम्हारी बेगम शोभा कहाँ है? और कहाँ होगी, अपने यार के पास। भैया हमें तो लगता है कि अब वो दोबारा तुम्हारे पास आने वाली है नहीं। अब आए ना आए की फर्क पड़ता है सर। मेरा तो जो काम था उसके साथ वो निकल चुका। अब उसे जो करना हो करे, जहाँ रहना हो रहे, अपना नाम खराब करेगी और क्या। बेचारी शोभा, ना घर की रही ना घाट की। खैर
समर, तुम्हें किसी भी तरह की कोई जरूरत हो तो बता देना। जी एक काम तो हैगा। हाँ बोलो। जी मैंने अभी एक डिटेक्टिव लगाया है किसी काम के लिए। वो काम हो जाने के बाद हो सकता है मुझे आपकी जरूरत पड़े, तब मैं आपको शायद फोन करूँ। ठीक है, जैसा ठीक समझो बता देना। वैसे हम हर कदम पर आपके साथ हैं समर साहब। जी वो तो मुझे मालूम है, तभी तो मैं अपने सारे फैसले ले पाता हूँ। अब बस ये डिटेक्टिव अपना काम ठीक से करे, बाकी सब मैं निपट लूंगा। अजीब दास्तां है ये।